250 से 500 करोड़ का जुर्माना लगाने का आइडिया कौन सोच सकता है। भारत सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी के नियम लागू करने जा रही है और इन नियमों के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी पत्रकार या किसी संगठन के बिना अनुमति के किसी का भी नाम, किसी की भी पर्सनल जानकारी छापना उसे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इस मामले में 250 करोड़ का जुर्माना रखा गया है और नहीं देने पर उसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया जाएगा। एक गरीब देश में जहां लोग महीने का 25,000 भी नहीं कमा पाते हैं, जहां ज्यादातर रिपोर्टर्स की सैलरी 30,000 से 40,000 भी नहीं होती होगी, उस देश में 250 से 500 करोड़ का जुर्माना किसके दिमाग की उपज हो सकता है कि अगर किसी का नाम उसकी अनुमति के बिना छाप दिया जाए तो छापने वाले पर 500 से 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले 30 से अधिक संगठनों का मानना है कि अगर डीपीडीपी एक्ट के यह नियम लागू हो गए तो यूट्यूब के लिए भी किसी का नाम लेकर बोलना या लिखना मुश्किल हो जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है किसी की सच्चाई आप तक पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। ये कानून ऐसा है, बिना कहे आज़ादी छीन ली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ और मैं हूं संजना आपके साथ। यूट्यूब में क्या बोलेंगे जब नाम ही नहीं ले सकते। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र से औरंगजेब को निकालने में आपको उलझा दिया जाए। सूचना जमा कराने वालों को कब्र में गाड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मान लीजिए आपको किसी जज के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती है, उनकी संपत्ति के बारे में डिजिटल रिकॉर्ड मिल जाता है और आप जज का नाम छाप देते हैं। उदाहरण के लिए इसके लिए आप जस्टिस यशवंत वर्मा से अनुमति नहीं लेते हैं तो आप पर डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड 250 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है और नहीं देने पर 500 करोड़ कर दिया जाएगा। अंजलि भारद्वाज का कहना है कि पत्रकार और नागरिकता व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं निकाल सकते। अगर आपको लोन राइट ऑफ के बारे में पता करना होगा तो किस किस के लोन माफ हो रहे हैं तो आप यह जानकारी नहीं मांग सकते, इसे पर्सनल सूचना माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम मांग सकते हैं, किसी व्यक्ति को राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी सूचना पत्रकार या व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं ले सकता है। सूचनाएं हमेशा व्यक्तिगत तरीके से ही जमा होती हैं। लोग सूचनाएं निकालते हैं क्योंकि पत्रकार को इसकी छूट है, इस बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब भी ऐसा कानून आता है पत्रकारों के बारे में बताया जाता है कि उन्हें छूट होगी अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को सूचना को प्रोसेस कर छापते हैं तो आप डाटा जुडिशरी बन जाएंगे। आपको नाम छापने से पहले उस व्यक्ति की सहमति लेनी पड़ेगी। किसी के बारे में पर्सनल जानकारी निकालना इतनी मुश्किल कर दिया जाएगा कि बिना अनुमति के नाम छापने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। तो इस दिशा में बची खुची पत्रकारिता भी मिट्टी में मिल जाएगी। 2017 में वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। उन्हें पत्रकारों को कंट्रोल करने का आइडिया आया। एक कानून का ड्राफ्ट ले आई कि राज्य में सेवानिवृत्ति एवं सेवारत न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट और लोक सेवकों यानी अफसरों की जांच से जुड़ी खबरों को छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर अनुमति लेने से पहले नाम छाप दिया तो 2 साल के लिए जेल में डाल दिए जाओगे। इस कानून का इतना विरोध हुआ कि ड्राफ्ट को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया और दिसंबर 2017 में यह कानून मर गया। वह विधेयक इसलिए लाया जा रहा था ताकि पत्रकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी का नाम उजागर ना कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में बीजेपी जो इच्छा पूरी नहीं कर सकी वो अब डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए पूरा करना चाहती है। मंत्री, अफसर या जज से पूछकर उनके नाम लिखे जाएंगे। कोई कहेगा कि हमारा नाम लिख लीजिए। राजस्थान में वह कानून पास हो गया होता तो आज रिटायर अधिकारी का नाम भी सरकार से पूछे बगैर नहीं छाप सकते थे, 2 साल की जेल हो जाती। लेकिन यहाँ तो 250 करोड़ का जुर्माना रखा गया है। 7 पीढ़ियां और उससे भी बियॉन्ड गुलाम हो जाएंगे। सरकार ने कानून बनाया तो उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में सोचकर ही जिनके पास उनका डाटा होता है, जो जानते हैं कि आप क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, वे आपकी निजी जानकारी किसी और कंपनी को बेच सकते हैं या गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई डिलीवरी ऐप आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आपका डाटा किसी और को नहीं बेचा जा सकता। यहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन इसके कारण पत्रकारिता, मीडिया संगठनों, राजनीतिक दल, रिसर्च
ग्रुप आरटीआई कार्यकर्ता भी इसके दायरे में आते हैं। सरकार को तुरंत इस बारे में स्पष्टता जाहिर करनी चाहिए। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स में तो पत्रकारिता का जिक्र छोड़ो, किसी का भी जिक्र नहीं किया है, जबकि उनको जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट में डाटा और सूचना के साथ काम कर रहे हैं उनको इस कानून से बाहर रखना चाहिए था, इसके दायरे में बाहर रखना चाहिए था। पूरी दुनिया में ऐसे कानून जहां बने हैं तो पत्रकार का नाम है कि उसे खोजे और लोगों को सूचनाएं दे। जो कोई गलत काम कर रहा है तभी कहीं सुधार हो सकता है। इस कानून में यदि आप देखें तो हर नागरिक पर लागू है, हर पेशे पर लागू है, कानून पर लागू है, संस्था संगठनों पर लागू है और सरकार पर लागू नहीं है। और बड़ी कंपनियों के पास रास्ता है जिनके ऊपर से कानून आना चाहिए। ये कानून आना चाहिए था, बड़ी कंपनियों पर आना चाहिए था, लेकिन सभी पर नहीं। राज्य आपसे हर तरह से जानकारी ले सकता है, जांच के नाम पर फर्जी मुकदमे कर जांच के नाम पर आपकी सारी निजी जानकारी ली जा सकती है, लेकिन आप नागरिक के नाते अगर जानकारी मांगेंगे तो यह कहकर नहीं दी जाएगी कि 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना था। 20 साल में इस कानून ने ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता तैयार कर दिए हैं जो अपनी जान पर खेलकर सरकार के कोने कोने से भ्रष्टाचार के दिमक को खोज निकालते हैं। इस कानून को अपना कानून समझिए, यह नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे, ना सूचनाएं मिल पाएंगी, ना सवाल कर पाएंगे। आपकी क्या राय है हमें लिखकर जरूर बताएं इस कानून के बारे में, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।